नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट टेक्नोबिज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लिनक्स ट्यूटोरियल के पिछले चैप्टर में हमने वर्चुअल मशीन बनाना सीखा था। इससे पहले कि हम अपने वर्चुअल मशीन पे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करें, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप गूगल पे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सर्च करेंगे तो आपको कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएंगे। अब इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों हैं, कुछ फ्री है कुछ पेड है, ऐसा क्यों है? तो ये सब इस कॉन्सेप्ट डिस्कशन के बाद आपको क्लियर हो जाएगा और फिर इसके बाद आप इंस्टॉलेशन के लिए तैयार हैं। दोस्तों, आप सबको इतना तो पता है कि लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि जिस तरह से विंडोज़ आप यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर पे, जिस पर आप और अन्य एप्लीकेशन यूज़ करके इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी प्रकार लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आपके बेस मशीन यानी कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो सकता है और उसके ऊपर आप अन्य एप्लीकेशन इंस्टॉल करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। कुछ लोगों से आपने ये भी सुना होगा कि लिनक्स एक फ्री सॉफ्टवेयर है। ये बहुत हद तक सही है क्योंकि बहुत सारे लिनक्स सॉफ्टवेयर जो हैं वो फ्री मिलते हैं आपको, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कई सारे लिनक्स सॉफ्टवेयर जो है वो पेड भी है। अब ऐसा क्यों है? लिनस टोरवाल्ड्स जो कि लिनक्स के इन्वेंटर हैं, उन्होंने लिनक्स कर्नल बनाया था। लिनक्स कर्नल क्या होता है? लिनक्स कर्नल एक प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है जो आपकी एप्लीकेशन और आपके हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करता है। तो उन्होंने जब ये सॉफ्टवेयर बनाया था तो उन्होंने इस सॉफ्टवेयर को GNU यानी जनरल पब्लिक लाइसेंस के अंदर उन्होंने इसे डिस्ट्रीब्यूट किया था। उन्होंने लोगों को ये दिया था क्योंकि वो चाहते थे कि सॉफ्टवेयर जो है वो लोगों को फ्री मिलना चाहिए और लोगों के लिए फ्री टू यूज़ होना चाहिए। इस लाइसेंस के अंडर अगर आप कुछ बनाते हैं, कुछ डेवलप करते हैं, तो आप जो प्रोग्रामिंग करते हैं, जो सोर्स कोड होता है, उस सोर्स कोड को आपको रिलीज़ करना होता है, यानी कि लोगों को देना होता है। तो जब उन्होंने लिनक्स कर्नल बनाया था तो जो प्रोग्रामिंग उन्होंने की थी, जो सोर्स कोड लिखा था उन्होंने, प्रोग्रामिंग को सोर्स कोड भी बोलते हैं, तो उस सोर्स कोड को उन्होंने लोगों के लिए रिलीज़ कर दिया था, यानी लोग उसे देख सकते थे और उस सोर्स कोड, उस प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करके इसी पर और भी आगे डेवलपमेंट कर सकते थे। अब क्योंकि लिनक्स कर्नल GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो कोई और लिनक्स का इस्तेमाल करके अपना सॉफ्टवेयर बनाता है तो वो भी अपने सोर्स कोड रिलीज़ करेगा। यानी कि अगर मैं चाहता हूँ लिनक्स की प्रोग्रामिंग देख के कोई नया सॉफ्टवेयर बनाता हूँ लिनक्स के ऊपर, तो मुझे अपने सोर्स कोड यानी प्रोग्रामिंग को जनरल पब्लिक के लिए रिलीज़ करना होगा ताकि वो भी उसे देख सकें। तो इस तरह से इसका सोर्स कोड फ्री है, इसकी प्रोग्रामिंग फ्री है, यानी कि आप इसकी प्रोग्रामिंग देख सकते हैं, उस प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे कुछ भी नया बना सकते हैं। लेकिन जो प्रोडक्ट मैंने बनाया है वो ज़रूरी नहीं है कि मैं फ्री दूं, वो मेरे ऊपर है कि मैं उसे फ्री भी दे सकता हूं, मैं उसे पेड भी दे सकता हूं। तो ये डिफरेंस है फ्री और ओपन सोर्स में। ओपन सोर्स के तहत आप जो भी सॉफ्टवेयर बनाएंगे लिनक्स का इस्तेमाल करके, आपको उसका सोर्स कोड यानी कि प्रोग्रामिंग रिलीज़ करनी होगी, लोगों को देना होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसलिए लिनक्स का सोर्स कोड फ्री है, लेकिन जो आप प्रोडक्ट बनाते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो आप फ्री दें। वो आप फ्री भी दे सकते हैं, वो आप पेड भी दे सकते हैं। इसलिए अगर आप लिनक्स सर्च करेंगे गूगल पे तो कई सारे लिनक्स सॉफ्टवेयर जो है वो फ्री हैं, कई सारे पेड हैं। तो ये रीज़न है कि लिनक्स को फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोला जाता है, लेकिन लिनक्स के प्रोडक्ट सारे फ्री नहीं है। उसकी प्रोग्रामिंग फ्री है, उसके सोर्स कोड फ्री है। आप हर एक जो प्रोडक्ट बना हुआ है मार्केट में जो कि लिनक्स के ऊपर बना है, आप उसका सोर्स कोड आसानी से देख सकते हैं। उसके प्रोडक्ट को बनाने वाले को उसे रिलीज़ करना होता है। अब क्योंकि लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है तो इसकी प्रोग्रामिंग सबके पास अवेलेबल है। तो जितने भी दुनिया में प्रोग्रामर्स थे उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया और अपने अपने हिसाब से लिनक्स को डेवलप किया।
लेकिन जो कोर है लिनक्स का, जो लिनक्स कर्नल है, वो सबके लिए सेम है। तो यही रीज़न है कि आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर दिखते हैं लिनक्स के, और इन सॉफ्टवेयर को लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। अगर आप सर्च करेंगे तो लिनक्स के कई पॉपुलर डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, जैसे कि उबुंटू, डेबियन, फेडोरा, सेंटोस, रेड हैट्स और ओपनसूसे। इसके अलावा भी आपको कई सारे डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएंगे, लेकिन मार्केट में ये पॉपुलर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है। अब दोस्तों, इसमें सिमिलैरिटी क्या है और डिफरेंस क्या है? अगर सिमिलैरिटी की बात करें तो ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन लिनक्स कर्नल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि कोर है लिनक्स का, और ये डिस्ट्रीब्यूशन टू डिस्ट्रीब्यूशन लगभग एक जैसा ही होता है। इसलिए आप लिनक्स का कमांड अगर देखेंगे तो इन सारे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत हद तक सेम होगा। डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस होगा उनके ऊपर जो यूटिलिटीज़ उन्होंने बनाई होंगी, जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन बनाने वाली कम्युनिटीज़ हैं या कंपनी है, उन्होंने जो चेंजेस किए होंगे या एडिशन डाला होगा उस लिनक्स के कर्नल के ऊपर, वो थोड़ा अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन पे अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो उबुंटू सबसे पॉपुलर है डेस्कटॉप में। इनके सर्वर्स भी आते हैं जो कि कई सारी कंपनीज यूज़ करती हैं। डेबियन वेब सर्वर में बहुत पॉपुलर है, यानी कि दुनिया के बहुत सारे वेब सर्वर वेबसाइट्स जो हैं वो डेबियन पे होस्ट होते हैं। फेडोरा भी सर्वर सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन है सेंटोस और रेड हैट लिनक्स। अब ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इनमें जो सॉफ्टवेयर है ये दोनों बिल्कुल एक तरह का है। डिफरेंस क्या है कि रेड हैट लिनक्स पेड है, सेंटोस फ्री है। अब क्योंकि रेड हैट वालों ने लिनक्स का कोड इस्तेमाल किया, लिनक्स का कर्नल इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने अपना खुद का प्रोडक्ट बनाया था जो वो एज अ पेड सॉफ्टवेयर सेल करते हैं। अब क्योंकि उन्होंने लिनक्स का इस्तेमाल करके बनाया था तो उनको अपना सोर्स कोड रिलीज करना पड़ा। तो सेंटोस वालों ने क्या किया, उन्होंने सारे सोर्स कोड को कंपाइल किया और बिल्कुल रेड हैट जैसा ही सॉफ्टवेयर उन्होंने बना दिया, और उन्होंने ये फैसला किया कि हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। लेकिन फिर भी रेड हैट सेंटोस से ज़्यादा पॉपुलर है। इसलिए पॉपुलर है क्योंकि रेड हैट अपने सॉफ्टवेयर के साथ सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है, जो कि सेंटोस के साथ नहीं है। तो इस तरह से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होने के बाद भी लोग इससे कमा सकते हैं। तो अब बात आती है कि हम क्या सीखने वाले हैं। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन में से आप कोई भी ओएस इंस्टॉल करके आप सीखना शुरू कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप शुरुआत कर रहे हैं और ये बिगनर्स ट्यूटोरियल है, तो मैं इसमें से सबसे आसान डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका इस्तेमाल करना भी आसान है और जिसको इंस्टॉल करना और उसका सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा मिलता है हमें, तो हम उस सॉफ्टवेयर से स्टार्ट करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे उबुंटू से। उबुंटू डेस्कटॉप में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इसका काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट अवेलेबल है, इसकी कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है, बहुत सारे लोग इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, और जो भी इश्यूज़ है उसका सॉल्यूशन आसानी से मिलता है। तो हम शुरुआत उबुंटू से करेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहूँगा कि आप कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करें, कोर्स सबका एक होता है। अगर आप एक डिस्ट्रीब्यूशन सीख जाते हैं तो दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन सीखने में आपको बहुत ही आसानी होती है, क्योंकि कोर्स सबका सिमिलर है। थोड़ी बहुत चीज़ें दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन में अलग होती हैं, जो कि आप आसानी से सीख सकते हैं अगर आपने एक डिस्ट्रीब्यूशन सीखा हुआ है। तो अगर आपका इस चैप्टर से रिलेटेड कोई सवाल है तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अपने सवाल को कमेंट्स में ज़रूर पूछें। मुझे बेहद खुशी होगी आपके सवालों का जवाब देने में। और दोस्तों, ये कोर्स बिल्कुल फ्री है। आप इस कोर्स को फ्री डाउनलोड कर सकते हैं www.smarttechnobis.com/TUT पर। और अगर आप YouTube पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप ये लिंक फॉलो कर सकते हैं www.youtube.com/C/smarttechnobis। अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले चैप्टर में।